नैतिकता की नीति पर चलते हुए स्वास्थ्य के अनूठे वरदान पाए जा सकते हैं। इसकी अवहेलना जिंदगी में सदैव रोग, शोक, पीड़ा, पतन के अनेकों उपद्रव खड़े करती है। अनैतिक आचरण से बेतहाशा प्राण ऊर्जा की बर्बादी होती है। साथ ही वैचारिक एवं भावनात्मक स्तर पर अनगिनत ग्रंथियां जन्म लेती हैं। इसके चलते शारीरिक स्वास्थ्य के साथ चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार का सारा ताना बाना गड़बड़ा जाता है। आधुनिकता, स्वच्छंदता एवं उन्मुक्तता के नाम पर इन दिनों नैतिक वर्जनाओं व मर्यादाओं पर ढेरों सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। इसे पुरातन ढोंग कहकर अस्वीकारा जा रहा है। नई पीढ़ी इसे रूढ़िवाद कहकर दरकिनार करती चली जा रही है। ऐसा होने और किए जाने के दूषित दुष्परिणाम आज किसी से छुपे नहीं हैं। हालांकि नई पीढ़ी के सवाल नैतिकता क्यों, इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। इसका उपयुक्त जवाब देते हुए उन्हें इसके वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक प्रभावों का बोध कराया जाना चाहिए। प्रश्न कभी भी गलत नहीं होते, गलत होती है प्रश्नों की अवहेलना और उपेक्षा। इनके उत्तर ना ढूंढ पाने के किसी भी कारण को वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। ध्यान रहे, प्रत्येक युग अपने सवालों के हल मांगता है। नई पीढ़ी अपने नए प्रश्नों के ताजगी भरे समाधान चाहती है। नैतिकता क्यों, ये युग प्रश्न है। इस प्रश्न के माध्यम से नई पीढ़ी ने नए समाधान की मांग की है। इसे परंपरा की दुहाई देकर टाला नहीं जा सकता। ऐसा करने से नैतिकता की नीति उपेक्षित होगी और इससे होने वाली हानियां बढ़ती जाएंगी। नैतिकता क्यों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऊर्जा के संरक्षण एवं ऊर्ध्वगमन हेतु। इस प्रक्रिया में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के सभी रहस्य समाये हैं। अनैतिक आचरण से प्राण ऊर्जा के अपव्यय की बात सर्वविदित है। हो भी क्यों नहीं, अनैतिकता से एक ही बात ध्वनित होती है, इंद्रिय विषयों का अमर्यादित भोग, स्वार्थ लिप्सा, अहमता एवं तृष्णा की अबाधित तुष्टि। फिर इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। प्राण की संपदा जब तक है तब तक यह सारा खेल चलता रहता है, लेकिन इसके चुकते ही जीवन ज्योति बुझने के आसार नजर आने लगते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा करने से जो वर्जनाएं टूटती हैं, मर्यादाएं ध्वस्त होती हैं, उससे अपराध बोध की ग्रंथि पनपे बिना नहीं रहती। वैचारिक एवं भावनात्मक तल पर पनपी हुई ग्रंथियों से अंतर चेतना में अनगिन दरारें पड़ जाती हैं। समूचा व्यक्तित्व विशृंखलित, विखंडित होने लगता है। दूसरों को इसका पता तब चलता है जब बाहरी व्यवहार असामान्य हो जाता है। यह सब होता है अनैतिक आचरण की वजह से। अभी हाल में पश्चिमी दुनिया के एक विख्यात मनोवैज्ञानिक रूडोल्फ विल्किंसन ने इस संबंध में एक शोध प्रयोग किया है। उन्होंने अपने निष्कर्षों को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज एंड इफेक्ट नाम से प्रकाशित किया है। इस निष्कर्ष में उन्होंने इस सच्चाई को स्वीकारा है कि नैतिकता की नीति पर आस्था रखने वाले लोग प्रायः मनोरोगों के शिकार नहीं होते। इसके विपरीत अनैतिक जीवन व्यापन करने वालों को प्रायः अनेक तरह के मनोरोगों का शिकार होते देखा गया है। समाज मनोविज्ञानी एरिक फ्रॉम ने अपने ग्रंथ मैन फॉर हिमसेल्फ में भी यही सच्चाई बयान की है। उनका कहना है कि अनैतिकता मनोरोगों का बीज है। विचारों एवं भावनाओं में इसके अंकुरित होते ही मानसिक संकटों की फसल उगे बिना नहीं रहती। योगीवर भर्तहरि ने वैराग्य शतक में इसकी चर्चा में कहा है, भोगे रोग भयम, यानी कि भोगों में रोग का भय है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि भोग होंगे तो रोग पनपेंगे ही। नैतिक वर्जनाओं की अवहेलना करने वाला निरंकुश भोगवादी रोगों की चपेट में आए बिना नहीं रहता। इनकी चिकित्सा नैतिकता की नीति के सिवा और कुछ भी नहीं है। कभी कभी तो ये रोग इतने विचित्र होते हैं कि इन्हें महावैद्य भी समझने में विफल रहते हैं। घटना महाभिषक आर्य जीवक के जीवन की है। आर्य जीवक तक्षशिला के स्नातक थे। आयुर्विज्ञान में उन्होंने विशेषज्ञता हासिल की थी। गरीब भिक्षुक से लेकर धनपति श्रेष्ठी एवं नरपति सम्राट सभी उनसे स्वास्थ्य का आशीष पाते थे। मरणासन्न रोगी को अपनी चमत्कारी औषधियों से निरोग कर देने में समर्थ थे आर्य जीवक। उनकी औषधियों एवं चिकित्सा के बारे में अनेकों कथाएं किंवदंतियां प्रचलित थी।
युवराज अभय कुमार एवं सम्राट बिंबसार भी उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। ऐसे समर्थ चिकित्सक जीवक अपने एक रोगी को लेकर चिंतित थे। इस रोगी का रोग भी बड़ा विचित्र था। यूं तो वह सभी तरह से स्वस्थ था, बस उसे तकलीफ इतनी थी कि उसकी दाईं आंख नहीं खुलती थी। इस परेशानी को लेकर जीवक अपनी सभी तरह की चिकित्सकीय पड़ताल कर चुके थे। कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। शरीर के सभी अंगों के साथ आंख के सभी अवयव सामान्य थे। आर्य जीवक को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। थक हार कर उन्होंने अपनी परेशानी महास्थविर रेवत को कह सुनाई। महास्थविर रेवत भगवान तथागत के समर्थ शिष्य थे। मानवीय चेतना के सभी रहस्यों को वे भली भांति जानते थे। जीवक की बातों को सुनकर पहले तो उन्होंने एक पल को अपने नेत्र बंद किए, फिर हल्के से हंस दिए। जीवक उनके मुख से कुछ सुनने के लिए बेचैन थे। उनकी बेचैनी को भांपते हुए महाभिक्षु रेवत ने कहा, महाभिषक जीवक, तुम्हारे रोगी की समस्या शारीरिक नहीं मानसिक है। उसने अपने जीवन में नैतिकता की नीति की अवहेलना की है। इसी वजह से वह मानसिक ग्रंथि का शिकार हो गया है। उसकी मानसिक परेशानी ही इस तरह शारीरिक विसंगति के रूप में प्रत्यक्ष है। इसका समाधान क्या है आर्य? जीवक बोले, इसे लेकर तुम भगवान बुद्ध के पास जाओ। प्रभु के प्रेम की ऊष्मा से इसे अपनी मनोग्रंथि से मुक्ति मिलेगी और यह ठीक हो जाएगा। जीवक उसे लेकर भगवान बुद्ध के पास गए। भगवान के पास पहुंचते ही उस रोगी युवक ने अपने मन की व्यथा प्रभु को कह सुनाई। अपने अनैतिक कार्यों को प्रभु के सामने प्रकट करते हुए उसने क्षमा की प्रार्थना की। भक्त वत्सल भगवान ने उसे क्षमा दान करते हुए कहा, वत्स, नैतिक मर्यादाएं हमेशा पालन करनी चाहिए। आयु, वर्ग, योग्यता, देश एवं काल के क्रम में प्रत्येक युग में नैतिकता की नीति बनाई जाती है। इसका आस्थापूर्वक पालन करना चाहिए। नैतिकता की नीति का पालन करने वाला आत्मगौरव से भरा रहता है, जबकि इसकी अवहेलना करने वालों को आत्मग्लानि घेर लेती है। प्रभु के वचनों ने उस युवक को अपार शांति दी। उसे अनायास ही अपनी मनोग्रंथि से छुटकारा मिल गया। जीवक को तब भारी अचरज हुआ जब उन्होंने उसकी दाईं आंख को सामान्यतया खुलते हुए देखा। अचरज में पड़े जीवक को संबोधित करते हुए भगवान तथागत ने कहा, आश्चर्य न करो वत्स जीवक, नैतिकता की नीति स्वास्थ्य की उत्तम डगर है। इस पर चलने वाला कभी अस्वस्थ नहीं होता। वह स्वाभाविक रूप से शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। जो इसे जानते हैं वे कर्म सुकौशलम के रहस्य को जानते हैं। आध्यात्मिक चिकित्सा एक समग्र उपचार पद्धति। लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।